प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली संस्था संगठन को भी अपराधी के समकक्ष ही सजा देने का प्रावधान इसमें किया है। प्रस्तावित अधिनियम में सबूत का भार आरोपी पर होना प्रावधानित है। प्रस्तावित घटित अपराध को संज्ञेय तथा गैर जमानती घोषित किया गया है। घटित अपराध का अन्वेषण टीआई एसआई से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा, इससे ऊपर के ही अधिकारी करेंगे। इसमें अपराध का विचारण करने का अधिकार सत्र एवं न्यायालय में व्यवस्थित किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास, अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से सामूहिक धर्म परिवर्तन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परिवर्तन करके अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 1 लाख का होगा प्रावधान है। 1 से अधिक बार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किए गए अपराध की स्थिति में कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत धन संपरिवर्तन के आशय से किया गया विवाह अकृत एवं शून्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तन करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म संपरिवर्तन के लिए विरुद्ध शिकायत परिवाद कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। इस प्रयोजन के लिए कुटुंब न्यायालय में तथा जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है वहां कुटुंब न्यायालय के अधिकार प्राप्त न्यायालय में आवेदन करने का प्रावधान है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत स्वेच्छा से धर्म संपरिवर्तन की वांछा रखने वाले व्यक्ति तथा धार्मिक व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो को धर्म संपरिवर्तन आयोजित करने का आशय रखता हो को उस जिले में जिला मजिस्ट्रेट को जहां धन संपरिवर्तन संपादित किया जाना है वो 2 माह पूर्व घोषणा पत्र देना बंधनकारी होगा। धार्मिक व्यक्ति किसी भी धर्म से हो को धन संपरिवर्तन का आयोजन करता है, अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने पर 3 से 5 वर्ष तक के कारावास तथा 50,000 तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किए गए विवाह को नल एंड वॉइड, शून्य, अकृत एवं शून्य घोषित करने का भी प्रावधान इसमें है। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किए गए विवाह से जन्मे बच्चे माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी